हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ट्रिक के द्वारा आसानी से सिर्फ 2 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकालें। तो बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद करना होगा। 1 से 10 तक का स्क्वायर ये याद कर लेंगे हम। ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी ही याद हो जाएगा। उसके बाद से हम देखेंगे ट्रिक के द्वारा स्क्वायर कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको 16 का स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ट्रिक के द्वारा। हालांकि गुणा करके हम 16 से गुणा करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक के द्वारा कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे आज। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऐसे 3 लाइन बनाएंगे और सबसे पहले ये है नंबर, पहला नंबर, उसका हम स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो हम 36 का सिर्फ 6 लिखेंगे। ये 3 क्या है? ये हार्सिल है, कैरी है ये। अब हम ये नंबर है 1, 6 और ये स्क्वायर, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 1 में 6 से, फिर 2 से गुणा करेंगे। कितना होगा? 12 होगा। 12 और 3 जो हार्सिल है वो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 3 15। 15 का 5, फिर मेरा हार्सिल जो है कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब जो लास्ट वाला है इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, इसमें हार्सिल जोड़ेंगे 2। 16 का स्क्वायर कितना होता है? क्या 16 का स्क्वायर 256 होता है? बिल्कुल होता है। एक बार हम फिर से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अब 18 का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले 3 लाइन बनाना है। यही बनाते हैं 3। सबसे पहले वाला नंबर जो है, एक नंबर पे इकाई वाला जो नंबर होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64 का 4 लिखेंगे। हार्सिल मेरा कितना बचा है? 6, उसको हम साइड में लिखेंगे। अब फिर क्या करना है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों का गुणा करेंगे। 1 में 8 से करेंगे गुणा, कितना होगा? 1 में जो है 8 से गुणा करेंगे, 8 होगा। 8 में 2 से करेंगे, 16 होगा। 16 में ये 6 हार्सिल जोड़ेंगे। 16 6 कितना होगा? 22। 22 का 2 हार्सिल, 2 बचा है, हम याद रखेंगे 2 हार्सिल है। अब क्या करना है? लास्ट वाला का ये जो है, अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे, हार्सिल 3 होगा। क्या 18 का स्क्वायर 324 होता है? बिल्कुल होता है। एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 23 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 को लाइन बना लेंगे। आप लोग नहीं भी बनाइएगा तो चल जाएगा। और ये जो है 3, उसका स्क्वायर लिखेंगे। 9 होगा, हार्सिल मेरा 1 भी नहीं बचा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तीनों का, गुणा करेंगे। 2 में 3 से करेंगे, 3 दूने 6, 6 में 2 से करेंगे 12। 12 का 2 हार्सिल, 1 बचा है। फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 हार्सिल जोड़ेंगे। 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे हम। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 1 हार्सिल जोड़ेंगे, ये 4 1 5। क्या 23 का स्क्वायर 529 होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे ही ट्रिक के द्वारा हम 0 से लेकर 99 तक का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। एक और हम निकाल कर दिखा देते हैं। निकालते हैं 98 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है? जो ये फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 हार्सिल 6 बचेगा। फिर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 9 में 8 से, 8 9 72, 72 में 2 से करेंगे, 144 होगा। 144 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा? 150 होगा। 150 का 0 और हार्सिल मेरे पास कितना बचा है? 15 बचा है। अब हम लास्ट ये जो सेकंड डिजिट है उसका स्क्वायर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। 81 में 15 जोड़ेंगे हम, कितना होगा? 96 होगा, हम 96 लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर इतना होता है कि नहीं। 98 में 98 से गुणा करके देख लेंगे, 96 0 4 ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, यही ट्रिक है। इसी ट्रिक के द्वारा हम 0 से 99 के बीच का जो नंबर है उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा ट्रिक देखेंगे। ये पहला ट्रिक था, अब हम दूसरा देखेंगे। ये ट्रिक वैसे नंबर के लिए लागू होगा जिसके लास्ट में क्या हो? 5 हो। जिसके लास्ट में 5 होगा उसके लिए ये लागू होगा। तो देखिए 15 है, 15 के लास्ट में 5 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होगा। 25 को हम लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, हम लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है। तो हम 1 में 2 से गुणा करेंगे। ये जो नंबर होगा उसके बाद वाले नंबर से यहाँ जो भी नंबर होगा, ये यहाँ तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिख देंगे। उसके बाद जो
यहाँ जो नंबर होगा उसके बाद जो नंबर आता होगा उससे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 ही होता है। एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 25 का निकालते हैं। 25 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, और यहाँ जो नंबर होगा उसके बाद वाला नंबर से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 में हम 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 2 में 3 से करेंगे तो 6 होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। इस ट्रिक में क्या करना है, जो 2 नंबर का ट्रिक है उसमें क्या करना है, ये ट्रिक वैसे में नंबर के लिए लागू होगा जिसके लास्ट में 5 हो। और हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और जो नंबर यहाँ दिया होगा सेकंड डिजिट में उसके बाद वाले नंबर से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। यही है ट्रिक। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 का निकालते हैं। 55 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना है, ये जो है 5, यहाँ तो लास्ट में 5 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर हम 25 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर होगा उसके बाद वाले नंबर से गुणा करना है। 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 5 में 6 से गुणा करेंगे हम, 5 6 के 30। 55 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 3025 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरा ट्रिक जो है वो देखेंगे। बहुत से ट्रिक हैं लेकिन हम जो आसान होगा वही ट्रिक समझेंगे। ये ट्रिक वैसे नंबर के लिए लागू होगा जो 100 के आसपास हो। 100 के आसपास हो, या तो 100 से कम हो थोड़ा, या तो 100 से थोड़ा ज़्यादा हो। मान लीजिए 100 के आसपास क्या होता है, 100 के आसपास 96 होता है। तो हम 96 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 100 से ज़्यादा है कि कम है। ये 100 से क्या है, कम है। कितना कम है, 100 से 4 कम है। 96 है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो हम 96 में 4 क्या करेंगे, कम करेंगे। 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 92 होगा। अब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर घटाए हैं तो कितना आया है, 92 आया है। 92 को यहाँ लिखेंगे और जितना घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 96 का स्क्वायर कितना होगा, 9216 होगा। यही ट्रिक है। एक और हम क्वेश्चन से और ज़्यादा समझेंगे। हमको 99 का स्क्वायर निकालना है। तो ये हम देखेंगे पहले ये 100 के आसपास है कि नहीं। 100 के आसपास ही है। 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, 100 से 1 कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिख कर बता देते हैं, आप लोग मत लिखिएगा। 100 से 1 कम है। जितना कम होगा उसी को माइनस करेंगे इस नंबर में। तो हम 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 98 होगा। इसका अब हम आंसर लिखेंगे। जो हम घटाएंगे या जितना कम होगा उसका हम स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है। 1 डिजिट में, ये तो एक सिर्फ 1 डिजिट का है, लेकिन हमको 2 डिजिट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 और 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 और 1। और जो कितना घटाए हैं उसको लिखेंगे 98। इतना होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए हमको 93 का निकालना है। तो हम देखेंगे ये 100 से ज़्यादा है कि कम है। क्या है, 100 से कम है। कितना कम है, 100 से 7 कम है। तो हम क्या करेंगे, यही नंबर को क्वेश्चन में घटाएंगे। 93 में से 7 घटाएंगे तो 86 होगा। हम 93 में से 7 घटाएंगे, वही नंबर घटाना है क्वेश्चन में फिर से। तो 93 में से जितना 100 से कम होगा या ज़्यादा होगा वही नंबर घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो ये 100 से कम है, कितना कम है, 7 कम है, वही नंबर हम क्वेश्चन में घटाएंगे। 93 में से 7 गया तो 86 बचेगा, और जो इतना घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी का हम स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। 86 हुआ और 7 का स्क्वायर 49। यही 93 का स्क्वायर है। एक हम 100 से ज़्यादा वाला देखते हैं क्वेश्चन। हमको 107 का स्क्वायर निकालना है। तो हम देखेंगे ये 100 से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। अब इसमें हम प्लस किए हैं तो इस क्वेश्चन में भी हम प्लस करेंगे। 107 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 114 होगा। 107 में हम 7 जोड़ेंगे तो 114 होगा, और 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। यही जो है 107 का स्क्वायर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे हम ट्रिक एक और देखते हैं। एक ये भी ट्रिक है। अगर हमको 114 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 में 14 ज़्यादा है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या है, ये ए है, प्लस का प्लस, ये बी है। ये फार्मूला का
से भी निकल सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से भी निकल जाएगा। बहुत सा तरीका है निकालने का, हमको जो आसान लगेगा उस तरीका से हम निकाल सकते हैं। और जो 100 से कम होगा तो उसका भी फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला पे भी निकल सकता है। और जो हम पहले बताए हैं उस ट्रिक से भी निकल सकता है, तो हम वही ट्रिक से निकाल कर दिखाते हैं। 100 से ये 14 ज़्यादा है, तो जितना हम 100 से ज़्यादा होगा वही नंबर हम क्वेश्चन में जोड़ते हैं। तो 114 में 14 जोड़ेंगे तो 128 होगा। जोड़ने के बाद जितना नंबर हम जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर लिखते हैं। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब हम आंसर लिखेंगे। हमको 2 ही डिजिट लिखना होता है। यहाँ पे 3 अंक का नंबर है, तो हम 2 अंक लिख देंगे, 96 लिख देंगे। लेकिन ये जो अंक है, एक जो है वो क्या है, वो हासिल है, तो इसमें जोड़ेंगे। 128 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 129। यही है 114 का स्क्वायर। आपको समझ में आया। हमको यहाँ पे 2 डिजिट लिखना होता है, 2 डिजिट, लेकिन यहाँ 3 है, तो हम ये एक जो है इसमें जोड़ेंगे, ये एक हासिल होगा। तो 128 में 1 जोड़ेंगे, 129 हो गया, वही लिखती हैं। आगे हम ट्रिक देखते हैं। अब हम 100 से आगे 200 और 300 के आसपास के कोई नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें, ये हम ट्रिक सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई नंबर है 200 के आसपास का, 203, उसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये 200 से ज़्यादा है या कम है। तो ये नंबर 200 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 200 + 3। अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, जितना ज़्यादा होता है उसी को हम इसमें जोड़ते हैं। तो 203 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 206 होगा। 100 के आसपास वाला नंबर रहता था तो उसमें जोड़ते थे या बस लिख देते थे। लेकिन ये 200 के आसपास का जो नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, 200 के आसपास का है, मतलब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 206 में, 206 जो है उसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 206 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 412 होगा। सबसे पहले हम क्या किए हैं, देखें कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा था तो 3 को हम इसमें जोड़े हैं। लेकिन 3 को जोड़ने के बाद से इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जो जोड़े हैं 206 आया है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 412 आया है। तो अब हम आंसर लिखेंगे। सब क्या करते हैं, जितना जोड़ते हैं उसका स्क्वायर लिखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। और जो आंसर आया है 412 उसको यहीं पर लिखेंगे। ये है 203 का स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 196 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नंबर है ये 200 से कम है, तो हम लिखेंगे 200 से कितना कम है, 200 से 4 कम है, तो हम लिखेंगे 200 - 4। अब हम क्या करेंगे, जितना कम है वही नंबर इसमें घटाएंगे। तो हम घटाते हैं, 196 में 4 माइनस करेंगे 192 होगा। माइनस करने के बाद क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 200 वाला नंबर है, 200 के आसपास है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 384 होगा। जो नंबर आया है 384 कि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 384 आया है। अब हम आंसर लिखेंगे। क्या होता है, जो जोड़ा या घटाया जाता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 2 अंक में है और इसको यहाँ लिखेंगे 384। यही है 196 का स्क्वायर। अब हम 300 के आसपास का नंबर कोई देखते हैं। मान लीजिए 300 के आसपास का नंबर क्या होता है, 304 कोई नंबर है, 300 के आसपास ही है। 300 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 300 + 4। जितना प्लस किए हैं वही इसमें प्लस करेंगे। तो 304 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा, 308। जो आया है उसमें हम, अब ये 300 के आसपास का है, 200 के आसपास का था तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। 300 के आसपास का है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 400 के आसपास का होगा तो 4 से करेंगे। 308 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 924 होगा। अब हम आंसर लिखेंगे। जितना जोड़ते या घटाते हैं उसका स्क्वायर लिखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और ये 924। ये जो नंबर है यही है 304 का स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
294 का हमको स्क्वायर निकलना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये 300 के आसपास का ही है, लेकिन 300 से कम है, तो हम देखेंगे 300 माइनस कितना कम है, 6 कम है। जितना कम है वही इसमें माइनस करेंगे, माइनस करना है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, अगर प्लस होगा तो इसमें प्लस करेंगे। माइनस करेंगे हम, कितना होगा, 288 होगा। अब जो 288 आया है इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें, बताइए आप लोग कमेंट में। 300 के आसपास है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 2 26, 3 दूनी 6, 2 8, 864 आया है। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, जितना जोड़ते या घटाते हैं उसका हम स्क्वायर लिखते हैं। 6 माइनस किए हैं, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और ये जो काम किए हैं वो 864, यही जो है 294 का स्क्वायर है। मैंने तो पूरा कोशिश किया है आप लोग को समझाने का। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।